प्रातःकाल की वेला में बहुत अभिनंदन है और योग से जुड़ी कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो योग करने के लिए सबसे पहले सायंकालीन जो आप नींद पूरी कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रयास कीजिएगा इतनी नींद हो जाए कि हम इजीली फ्रेश हो पाएँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो फ्रेश भी नहीं हो पाते। तो नींद आपकी पूरी हो जाए, आप यहाँ आने से पहले फ्रेश अच्छे से हो जाएं। हमने वीडियो भी डाल रखी है, प्रातःकाल सवेरे उठकर सबसे पहले ये करें, इस तरह से डाली हुई है। शायद 20-25 मिनट की वीडियो होगी, तो उसको देखिएगा, क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस बहुत आवश्यक है। जैसे आपने देखा है ना, किसी मशीन में कोई चीज़ डालते हैं, जैसे जूस निकालते हैं या गन्ने निकालते हैं, रस अलग निकलता है, रॉ मटेरियल अलग निकलता है। ऐसे ही हमारे शरीर में से रोज रॉ मटेरियल निकल रहा है। अब जो रोज निकल रहा है, क्या ये रोज निकल पा रहा है? इस पर विचार कीजिएगा। क्या ये जो हमने जो भी खाया पिया, बहुत कॉस्टली, बहुत खूबसूरत, बहुत स्वादिष्ट, सुगंधित, ताकत देने वाला रसायन, तो क्या रॉ मटेरियल हमारे शरीर में से निकल पा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये निकलना बहुत जरूरी है। रोग नहीं पर सर्वे रोग मलाशरा, सभी जितना हम डाइजेस्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि खा तो हम भाई अपनी आयु के अनुसार या अपने आसपास के लोगों को देखकर ये दिमाग में आ रहे यार ये खा रहा है तो हम भी खा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? तो उतना खाना है जितना आप डाइजेस्ट कर पाए, चाहे लिक्विड फॉर्म हो, चाहे ठीक है? तो उतना खाना है जितना हम डाइजेस्ट कर पाए। डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी मेडिसिन आज बना रहे हैं, कल बहुत बिजी रहे हैं। मैं यहाँ से अपनी फिनिश करने के बाद मैं तुरंत बना दूंगा। अभी बताया मुझे याद नहीं रहा था एक्चुअली, क्योंकि कल रात शाम हो गई थी, 10-11 बज गया था काम का। 1 महीने की बनानी है ना पूरी? नहीं भैया, मेरी वाली तो वो 1 महीने की बनेगी। तो दो बनानी है? 2 महीने की बनानी मतलब? नहीं, वो तो 1 महीने की बनेगी। मैं रुद्र को उसी में से थोड़ा सा, मतलब आप जो मुझसे बताएं वो मैं करूँगा। हाँ, आप 1 महीने की वो बनाइए। 1 महीने की बना दे रहे। और आई थिंक 10 दिन की कोल्ड वाली बोली थी। अच्छा, हाँ, वो तो तैयार है, वो तो आप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो हम एक ले जाती है वो वाली। क्या दोबारा बोलो? भाभी कोल्ड की मेडिसिन, कोल्ड की ना, शहद वाली ना? हाँ जी। ठीक है, उसमें टेबलेट फॉर्म थोड़ी देनी है। टैबलेट भाभी कहती कि वही लेने, क्योंकि रुद्र तो शहद से ले नहीं पाएगा। नहीं, हम दोनों चीज़ बनाते हैं। जब सर्दी होती है ना, तो सर्दी की मेडिसिन अलग रहती है। उसमें क्या रहता है कि टेबलेट फॉर्म भी रहती है और शहद फॉर्म भी रहती है, दोनों रहती हैं। वो आप फिर उसको दे सकती है। रुद्राक्ष को बता रहे थे अभी कि शहद अलाउ नहीं है। हाँ, exactly। देसी घी है अलाउ? कुछ भी नहीं। देसी घी भी नहीं है, शहद भी नहीं मैं है। बोलूंगी कि इसको प्रिस्क्राइब्ड है तो वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज मेडिसिन की अलाउ नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से आप जो कहोगे वो दे देंगे। पानी से एक बार देख लीजिए, अगर नुकसान ना दे तो, क्योंकि मोस्टली हम यही करते हैं कि गर्म पानी से ले ले, जैसे हाँ, गर्म पानी से। चाय से ले सकता है, चाय तो मिल जाएगी ना? हाँ, दूध तो देते हैं, रात में देते हैं। अच्छा अच्छा, तो देख, चाय नहीं पीते वहाँ मिलती तो होगी ना? मिलती है, वहाँ नहीं पीते हैं। तो दवा के रूप में ले लीजिए इतनी बस, ठीक है? वो आपको आराम देगी, है ना? वो मैं समझता हूँ कि सूट कर जाएगी। टेक्निक ये, गर्म पानी से ले जाएगा। हाँ,
थोड़ा सा क्योंकि बच्चे ना फिर ध्यान नहीं रहे कि भाई, क्योंकि उसको खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाना होता है, अच्छा। तो इसलिए हाँ, तो इजी टू है, पॉकेट में डाल के रखें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है तो कि बहुत सारे। आप क्या जो भी आपको मतलब ठीक मैं सोच रहा हूँ दोनों दे दूँ अगर वहाँ दिक्कत ज़्यादा रह रहा है, हाँ, क्योंकि अभी। यहाँ से तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ का डाउन अच्छा, ना। तो ये दोनों चीज़ें जो कोल्ड कफ वाली है वो कितने दिन की बनानी है ये 10 दिन बता। की बस ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, 1 महीने की वो 10 दिन की, ठीक है। कोई सिरप वगैरह थोड़ी देना बच्चे को, नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए देना हाँ चाहते ना हैं। ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर वो जो मैंने बताया कि हमने उतना खाना है जितना हम डाइजेस्ट कर पाएँ, और फिर हमें ये भी चूज़ करना है कि हमारे लिए क्या सूट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं और फास्ट फूड हमें दिक्कत कर रहा है, नहीं खाइएगा। फास्ट फूड एक्चुअली में हमारे लिए है ही नहीं, हम अगर ये सीधी बात करें तो, ठीक है। आप लोग जब नहीं थे तब ये मैं समझता हूँ शुरुआत थी यहाँ पे, यहाँ मिलता ही नहीं था, मैं समझता हूँ, ठीक है। बाहर ही नहीं थे उस समय, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप नहीं थे तभी मैं बता रहा हूँ। तो बाहर हम लोग देखते थे कि कभी मिल जाइए, ये भी होता है क्या, है ना। स्प्रिंग रोल जो हमने खाया हुआ है, ऐसा नहीं खाया है, देखिए हम तभी तो बता पाएंगे चीज़ों को जब तक हम खराब भी नहीं देखेंगे, और केवल अच्छा अच्छा जाने हैं, खराब पता ही नहीं है। ऐसा नहीं खाया है, लेकिन त्यागने वाला ज़्यादा बढ़िया होता है। जिसको लत लग गई है ना, अब वो कैसे छोड़ेगा, समस्या यहाँ। तो यहाँ मैंने नहीं देखा कभी इस प्रकार की चीज़ बनती, क्योंकि उनकी जो टेक्निक होती है, जो नेपाल के लोग होते हैं वही बना पाते हैं, यहाँ का कोई व्यक्ति बना ही नहीं सकता। उनकी इतनी स्पेशलिटी होती है। जैसे योग हमारे भारतवासी जितना अच्छा कर सकते हैं, वो आप कहीं चले जाओ वो कहीं नहीं मिलेगा। जितना डीप हम लोग जा सकते हैं वो नहीं जा सकते। इतना कि हमारे आप निकल गया आनुवांशिक है क्या, जो कफ कोल्ड है ना, वो ऐसे ही हमारी चीज़ें, हमारे भारतवासियों में बहुत सी चीज़ें इनबिल्ड होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, सीधी सी बात ये करें तो, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, किचन भरा पड़ा है, हमारे भारतीय जो व्यंजन हैं उनसे भरा पड़ा है, बस हमें चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम चुन नहीं पा रहे हैं उनको, है ना, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वरना बहुत कुछ है। चलिए, सिद्धासन समझ में आ गया था, उसी में बैठिए, कल बताया था मैंने, लेफ्ट लेफ्ट। और इसको यहाँ से थाई से पैर सीधे कीजिए, अपने दोनों पैर सीधे कीजिए, ये दंडासन हो गया, ठीक है। और यहाँ थाई से अपने हाँ लोअर को ऊपर कीजिए ताकि आराम से आपको। चलिए, लंबी गहरी श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम को जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो ओ और माँ 3:1 में इसका हम उच्चारण करते हैं। ओ भी प्रोनाउंस करेंगे, माँ भी प्रोनाउंस करेंगे, दोनों को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। हमिंग करना है माँ पर, ठीक है, सीधी सी बात है। और ओ को ओम जब हम चैंट कर रहे हैं तो हमारे ये रूट चक्र से लेकर हम सहस्त्रार्थ की ओर यात्रा कर रहे हैं, ये सारे के सारे केवल ओम में ही समाहित हैं, ओम से ही सक्रिय होते हैं, ठीक है। और ओम से आपके जो मानसिक रोग हैं वो सारे दूर होते हैं, इसलिए ओम। आप देख रहे हैं जितने भी पूजा पाठ इत्यादि होती है सब में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओम बोलते हैं और बहुत श्रद्धापूर्वक बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो उसको अवश्य कीजिएगा। छोटा मुंह खोलिएगा, बड़ा मुंह मत खोलिएगा, श्वास को धीरे धीरे छोड़िएगा ताकि जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ेगी, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ जितने चक्र आ रहे हैं, मैंने कल क्या कह रहा था, जितने चक्र जहाँ जहाँ स्थापित हैं और जो जो ऑर्गन्स उसके पास आ रहे हैं वो सारे ठीक होते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे सुगंध है, जहाँ जहाँ आप परफ्यूम लगा कर जाओगे वहाँ वहाँ सुगंध आएगी, ठीक है। आप परफ्यूम लगा के यहाँ आओगे तो यहाँ पे भी सुगंध आएगी, आएगी नहीं आएगी। उसी प्रकार से जो ओम कर रहे हैं या चैंट कर रहे हैं हम, तो जहाँ जहाँ यहाँ इसकी कंपन हो रहा है शरीर में, वहाँ वहाँ वो ऑर्गन्स इनहेंस होकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से ओम को जितना दीर्घ कर सकते हैं, जितना लंबा कर सकते हैं, जितना गहरा कर सकते हैं, उतना अच्छा हमें लाभ देगा, ठीक है। आज ये लोग नहीं आ रहे हैं, चलिए दोनों हाथ सामने कर लेते हैं, पहले सूक्ष्म व्यायाम की तरफ चलते हैं। आप लोगों को लंग्स से रिलेटेड दिक्कत है तो श्वास भरकर कीजिएगा, और श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे तो उंगलियां बंद करेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो उंगलियां खोल देंगे। अप साइड आंखें खोलकर कीजिए, कमर गर्दन सीधी रखिएगा। 7 बजे का समय है तो 7 बजे तो आना चाहिए कम से कम। मोहन भैया को खटखटा दिया करो, सामने तो है, आमने सामने तो है। अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है। अंगूठा भी बंद करो बेटा, पूरी मुट्ठी बांध रहे हैं आप, अंगूठा बाहर रहेगा। हाँ, यहां से लाइए, ठीक है, नीचे से। तो कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें स्नान, दीपदान, दान, पूजा, व्रत, उपवास, त्याग, ब्रह्मचर्य, नियम, इनका बहुत ही महत्व है। और हमारे सनातन धर्म में ओम जी ओम, बहुत नियम पूर्वक जीवन व्यतीत जो व्यक्ति करता है वो वैसे ही स्वस्थ रह लेता है। करना बस है, सवेरे उठ जाओ टाइम से, शाम को सो जाओ टाइम से, आपके सारे नियम कंप्लीट होने प्रारंभ हो जाएंगे। सूरज से पहले उठना सीखिए, प्रयास कीजिएगा। इन्वर्टर, जनरेटर, लाइट ये अब आ गए, वरना अन्यथा तो शाम को ही भोजन बन जाता था। हाथ सीधे रखिए, बिल्कुल शोल्डर की लाइन में। घर को अपने सुगंधित रखिएगा, एंट्रेंस खास तौर से प्रयास कीजिएगा, अवश्य सुगंधित रखिएगा। और आप जहाँ स्टडी करते हैं, जहाँ आप वर्क करते हैं, वहाँ सुगंध अवश्य होनी चाहिए। वहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक
ऊर्जाओं से आप दूर रहेंगे, ये बड़ी बात है। तो स्टडी जहाँ ज्ञान की बात हो रही है, जहाँ अध्ययन की बात हो रही है, जहाँ धन की बात, वहाँ सुगंधित होनी ही चाहिए। और जहाँ शयन कर रहे हैं, अगर हम यूँ कहें कि अपने घर को मंदिर की तरह रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। डजेंट मैटर सर्वेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, हम करेंगे तो ही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा शून्य बनाइए। कोहनिया अंदर की तरफ, बड़ा शून्य आसानी से बनाएंगे। श्वास भरते रहिए, साउंड के साथ श्वास छोड़ते रहिए। जो जो चीजें समझ में ना आए आप रिपीट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोहनिया ऐसे ऐसे उंगली मिलाइए आराम से और यहाँ ज्वाइंट पे रखिए, कोहनिया मिलाइए। और तो रोग दूर करने के लिए योग है। और लंबी मेडिसिन खानी पड़े तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी है। और बिना परहेज के जल्दी ठीक नहीं होते। अब एक हाथ में आपके आइसक्रीम और एक हाथ में कोल्ड कफ की मेडिसिन, बोलो क्या होगा? एसिडिटी बन रही, आप पेप्सी पिए जा रहे, जलेबी खाए, अब तो जलेबी नहीं खा मिलती, इतनी एसिडिटी, एसिड बनता है उनसे बहुत अधिक, पता नहीं क्या डाल रहे हैं उसमें। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, तो अब तो जलेबी, हमारी भी तो जलेबी भी छूट गई। दोनों हाथ खोलिए। साउंड के साथ जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं शोल्डर को उतना अधिक कीजिएगा। 50 बार काउंट कर लीजिए जल्दी से। पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड, ओम जी, ओम जी एनर्जी ओम। कहाँ से हैं आप अवश्य लिखिएगा। आप पुलिस से रिटायर हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और स्केचिंग जोन आपका भी अभिनंदन है, दिव्यम योगाश्रम विसौली बदायूं उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से दोनों हाथ सामने, 4 उंगली छोड़कर यहाँ पकड़िए, अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। अंदर श्वास रोक के रखेंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे, भीतर श्वास रोकी, भीतर ही रोक के रखी। चेहरे को मोड़ना नहीं है, टेढ़ा नहीं करना है। प्रयास कीजिएगा कि गर्दन से पीछे चले जाएं आपके हाथ। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है जब हम जिम में जाते हैं, और शरीर की उपलब्धि क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी जिस इंसान में होगी उसकी आयु उतनी ही दीर्घ होगी, उतना वो हेल्दी रहेगा। जितनी स्टिफ होगी उतने जल्दी रोग आएंगे। ठीक है, और एक समय तक आप स्टिफनेस को बर्दाश्त कर सकते हो जब तक युवा हो, लेकिन स्टिफनेस आप 50 के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपका शरीर। फिर आपके शरीर को चाहिए क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, योग, मेडिटेशन, ध्यान। माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है। और पुलिस की बात हो रही है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे अधिक रहता है स्ट्रेस पुलिस की जॉब में। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं ड्यूटी कब लग जाए, दिन की लग जाए, रात की लग जाए, चौराहे पर लग जाए या स्कूल में लग जाए, कुछ पता नहीं है। काली के अखाड़े में लग जाए, हैं? कुछ पता नहीं, इतना प्रेशर रहता है, किस किस को देखोगे आप। फिर ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर बना रहता है। एक ही बात, ठीक है। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, भैया बस एक बार करो, ज्यादा मत करो। इनहेल, भीतर श्वास रोक करके ऊपर की ओर खींचिए दोनों हाथों को।
पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, इसको याद रख लीजिएगा। श्वास छोड़ेंगे और पीछे मोड़, श्वासों का सारा खेल है। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, श्वास छोड़ेंगे, चिन आपकी नीचे न जाए, चिन बिल्कुल आपकी जैसे टेबल पर रखी हुई है, ऐसे करके मोड़ेंगे, जैसे भूत की मूर्ति है ना गर्दन। एक्सेल, देन मूव योर अपसाइड बैक एंड होल्ड योर ब्रीथ आउटसाइड बाह्य कुंभक। नेक्स्ट, एक हाथ राइट हैंड प्लेस करेंगे आसन पर, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, श्वास भरेंगे और ऐसे स्लाइटली देखना है, ऐसे नहीं देखना है अपनी हथेली को, ठीक है। इतना देखिए कि दृष्टि हमारी यहाँ पे पड़ जाए बस, और ऊपर की ओर खींचिए निरंतरता के साथ। सिद्धासन लगाए हुए हैं ऊपर की ओर। अब जैसे धनुष को मोड़ते हैं, बेंड करते, धनुष निर्माण करते हैं, वैसे अपने हाथ को नीचे लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे, नीचे वाला हाथ जो है वो कोहनी से हल्का सा मोड़ेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, अनदर हैंड, इनहेल, दूसरा हाथ, एक्सेल, बाह्य कुंभक, दूसरा हाथ हल्का सा मोड़ देंगे ताकि पूरा पीठ पर स्ट्रेच आप फील कर सकें। बाह्य कुंभक, इनहेल, अंता कुंभक, बाह्य कुंभक समझ में आ रहा है? ठीक है। दोनों पैर जल्दी से खोल लीजिए बाहर। जिस दिन आपको नहीं आना हो उस दिन एक दिन पहले बता दीजिए, ठीक है। बड़ा शून्य बना लीजिएगा। आज कार्तिक का विशेष उपाय बताया है, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ, कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और उसके लिए हमारे चैनल पर, आप वैद्य विशाल जौहरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। बड़ा शून्य बना लीजिएगा, श्वास भरते रहिए। देखिए टच हो जाए आपका आसन से, दोनों पैर अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। चलो दोनों पैर मिला लीजिए, बड़ा शून्य बना लीजिएगा। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। रिवर्स, फिंगर्स, पंजे, घुटने चल रहे हैं, देखो। हाँ, नीचे की तरफ थाई दबाइए, चल जाएंगे, ठीक है। चल, बटरफ्लाई,
बद्धकोणासन, दोनों पैरों को मिला लीजिए अंदर और नीचे की ओर दबाने का प्रयास। जितना नीचे दबाएंगे नहीं अनमोल भी है, नहीं सुबह 7 का टाइम है उनका। थोड़ा सा लोअर को अंदर कर लो ताकि फटे ना, ठीक है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आप लोग भी जो ऑनलाइन हैं वो ऑनलाइन से आकर आप सीधा हमारे साथ खड़े हो जाइए और खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। जितना जिससे बन पाए उतना कर लीजिएगा। आवश्यकता नहीं है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। ओम जी, ओम जी। केवल पंजे चलाइए। लिफ्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा सा। 11 मिनट लेट मत कीजिए आप लोग, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत तेज से भागता है जब करा रहे होते हैं, क्योंकि कल आपका बहुत सी चीजें स्किप हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्किप ना हो जाए, ठीक है? और जो 15 मिनट है वो आपके हम कवर कर पाए, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए जल्दी से, है ना? मुंह को बंद रखिए, नाक से श्वास। नाइन्टी की तरफ ले जाइए पैर को सीधा। Touch your hips with the heel. चल पीछे टच करते रहिए, जिससे जितना मन पाए अपनी सामर्थ्य अनुसार एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाए। अर्ध बैठ। स्काउट्स श्वास भरिए, कमर का
जितना श्वास आप ब्रीदिंग अच्छी करेंगे, प्रॉपर करेंगे, उतना अधिक लाभ। प्रतिपल प्रभु जी शरणागति में लगाऊं, इस जीवन का प्रतिपल प्रभु जी शरणागति में लगाऊं। विश्वमय विश्वासी हो प्रभु जी, हर पल अलग अलग एक्सरसाइज में हमारी हाफी जाती है, तो इसी में हमें नियंत्रण करना, ठीक है। जिससे जितना बन पाए एफर्ट लगाइए या फिर आसन। एक्सेल करेंगे, नीचे श्वास छोड़ते रहिए और नीचे आते रहिए। सहारे दिया करो, प्रभु नाम दिया चेंज। पैर थोड़ा क्लोज कर लीजिए, त्रिकोणासन। सहारे पिया करो, प्रभु के सहारे पिया करो, पिया करो, सहारे पिया करो। वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया का मालिक है, नाम का लिया करो। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हाथ दोनों सामने रहेंगे और हिप्स आपके बाहर है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे झुक जाओ, तो यहाँ स्ट्रेन आएगा। अलग कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए दोनों पार्ट में, नीचे वाला अलग, ऊपर वाला अलग। फंस करके बंदे मेरा जन्म गवाया है।
बस करके बंदे तेरा कदम गवाया किया करो कुछ है तो गली में तो सही खड़ी है। और कमी से प्यार करो सबसे बड़ी कमाया हर कमी से प्यार करो सबसे बड़ी कमाया पूरी श्वास भरिए, ऊपर तक जाइए। सब है नीचे से ही तैयार करके हाथों को। चेंज रेडी 1 2 3 पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते पता नहीं कब रुक जाए एक क्षण में सब खत्म हो जाए लगता कभी दुनिया का मालिक है दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो दिया करो सहारे दिया चलो नॉर्मल कर लो। रिवर्स रिवर्स मिला लीजिए। रिवर्स दोनों पैर सामने। खड़े हुए हैं, क्लैपिंग थेरेपी कर लो। ठीक है, कुछ कह रहे नहीं, खड़े होकर करना है, क्या दिक्कत है? देखिए रात में नींद पूरी नहीं हुई आपकी, रात में भोजन नहीं खाया आपने, सवेरे स्नान कर ली, बहुत रिलीफ हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा।
उसके बाद आप योग में आइए। 5 मिनट की पूजा करेंगे आप तो, ज़्यादा तो करेंगे। ज़्यादा करनी है तो कोई बात नहीं है, तो जाकर नहा लीजिए। आधे 1 घंटे करना है पूजा, ठीक है। चलिए रेडी, 1, क्लच को ऐसे रखना है और इसको अच्छे से जैसे ही क्लच करोगे वैसे बंद कर लोगे, यहाँ मारोगे यहाँ, ताकि आप जोर से हम अपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट कर पाए, ठीक है। तो रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7, आवाज नहीं आ रही, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। उपाध्याय जी लेट हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ये स्पंदन आपके चेहरे पर हुआ हो, इसको अपने फेस को ग्लो करना, ठीक है। लंग्स की प्रॉब्लम है तो चेस्ट पे लगाइए, स्टमक की प्रॉब्लम है तो पेट पे लगाइए, ठीक है। जब भी क्लैपिंग करेंगे तो हमेशा अपने जो आपकी वीक ऑर्गन्स हैं वहाँ आपको स्टिमुलेट करना है, ठीक है। बैठ जाइए। मजा आया? ज्यादा? कम? पूरा क्या? तो रात में नींद पूरी कीजिएगा, या हमारा कुछ नहीं पता, हम हल्का कराएं या हैवी कराएं, ठीक है। आइए, कल हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अभी तक जो करा है इससे में कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लीजिए बच्चों। 1 मिनट केवल। कुछ पूछना है? नहीं, ठीक। सिद्धासन ही लगाओ, आदत डाल लो। मैं कह रहा था जो भी सनातनी है, कल मैं शाम के वक्त यही बता रहा था, तो सिद्धासन लगाना सीख लीजिए आप। भोजन भजन संध्या हवन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सिद्धासन लगा करके। दूसरा, जाड़े शुरू हो गए तो अंडे का सेवन कतई मत करना अगर सनातनी है। अगर आप तिलक धारण करते हैं, आप अगर घंटा बजाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आपके घर कथा होती है, आप कथा में जाते हैं, आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप कंठी धारण करते हैं, आप व्रत उपवास करते हैं, नवदुर्गे के व्रत करते हैं, अग्यारी करते हैं, आरती करते हैं, वॉटएवर कुछ भी कर रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, किसी तीर्थ पर जा रहे हो आप,
तो प्रयास कीजिएगा। और आप अपने आप को सनातनी स्वीकार करते हो तो कृपया करके अंडे का सेवन बिल्कुल भी मत करना। जिस दिन आपने कर लेना तो समझ लीजिए उस दिन से मुसलमान घोषित हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। ताकत के लिए बहुत कुछ है आयुर्वेद में, हमारे शाकाहार में बहुत कुछ है। स्टेमिना चाहिए, ताकत चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप उसको करके देखिए। बजरंगबली शुद्ध शाकाहारी हैं, उनसे ताकतवर कौन है बताओ? आप जिम में जाते हो तो बजरंगबली की फोटो मिलेगी आपको। उनसे नीचे कोई हो, उनसे ऊपर कोई हो तो बताओ मुझे। शाकाहारी थे या मांसाहारी बोलो? शिव के अंदर कितनी ताकत है, शक्ति है। बिना कपड़ों के बैठ रहे हैं, बताओ शिव कैलाश पर। ताकत है या नहीं है बताओ? रामचंद्र जी 2 चोले में ही पूरे बंधन द्रोण कर लिए, ताकत है नहीं है? कृष्ण भगवान ऐसे ही रह रहे हैं। समझो, अपने सनातनी होने का प्रमाण दो। ठीक है, हम ये प्रमाण मत दो, ये सब कुछ जो डाला हुआ है ये प्रमाण हो सकता है, ये प्रमाण हो सकता है। ठीक है, जो इनबिल्ड है आपके साथ में। ठीक है, वो एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि हम तिलक लगाएं तो पता चलेगा, कलावा बांधेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अब तो लव जिहाद भी चल रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है। कल चनू से जैसे जाना हुआ तो बच्चियां जरा जरा सी इतना फुल मेकअप करके जा रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आया क्यों माता पिता इतना फुल मेकअप करके स्कूल में भेज रहे हैं। जितना आप पार्लर में जाकर करते हो तो एक बच्चे, हम तो शुरू से सुनते चनू सी का, तो स्कूटी पे इतना फुल मेकअप था, वो आईज और लिपस्टिक, गाल का पता नहीं क्या क्या। एग्ज़ाम देने जा रही हो आप, क्या करने जा रही हो समझ नहीं आता। तो ध्यान देना जरूरी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों पर। बेटा भी आपका पथभ्रष्ट हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, तो दोनों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। निगलेक्ट नहीं करना है, अरे वो जाने उसका काम जाने, उसका रूम अलग कर दिया मुझे समझ नहीं आया, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप अगर रूम अलग किया हुआ है तो ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत बातें हो गई। कमर गर्दन सीधी और भस्त्रिका। ठीक है, दोनों हाथ को। कमर को सीधा कीजिए, बिल्कुल तान के रखिए, सिद्धासन प्रॉपर तरीके। तो देखो, एक तो तरीका ये किया हमने भी। ठीक है, आपके गले को, चेस्ट को, स्टमक को, तीनों को हम प्रेशर डालते हुए कर रहे हैं, है ना? छू के देखो, गया टाइट हो रहा है नहीं? करो, छू के देखो, वही टाइट है ना? आपके एब्डोमेन मसल्स टाइट हुई,
ठीक, एक तो ये तरीका हो गया है ना। उसके बहुत वेरिएशन है भस्त्रिका की। और एक तरीका और है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है तो दोनों हाथों को या तो मुट्ठी बांध दीजिए, ठीक है। तो दोनों हाथों को आप नीचे से ऊपर ले जाइए, साइड से मत ले जाइए, है ना। बस साइड में रखना दोनों हाथ, जैसे हम, ठीक है, रॉड हम उठा रहे हैं ऐसे। आइए कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। 50 करेंगे, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, और आनंद लेंगे इसका। Exhale, अब inhale और hold. लंग्स आपके, डायफ्राम आपके ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जब हम इस प्रकार से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको चक्कर आ जाए, चक्कर लगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा, फिर चक्कर बंद हो जाएगा। आप लोगों का है चक्कर? नहीं है, नहीं है ना, अब नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में होता था ना। ब्रीदिंग प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। जितना ब्रीदिंग प्रॉपर करेंगे, चलते हुए, उठते बैठते, आप अगर ब्रीदिंग लंबी गहरी करेंगे तो लंग्स से रिलेटेड नई प्रॉब्लम। चिल्ड चीज़ें सब बंद कर दीजिए, खट्टी चीज़ें, चिल्ड चीज़ें सब बंद कर दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि विवाह से पूर्व ज़्यादा पानी पूरी भी मत खाइएगा, बस हाँ बढ़िया रहता है। बहुत लोगों की आदत होती है ना, चलो लड़कों की मुझे समझ नहीं आता कौन सी चुल्ला आती है कि पानी पूरी खानी हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, लड़कियों की पता नहीं कौन सी चुल्ला की पानी पूरी खानी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए एक आध दो खा लो बहुत पर्याप्त, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो लड़कियाँ वहीं खा रही हैं, वहीं खा का आपने पता नहीं क्या साबित करना है कि हम ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा मिर्ची खा लेंगे, कंपटीशन हो रहा है। ये क्या तरीका है? पानी पूरी लड़कों के लिए नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि साल्ट डाल देते हैं, आपकी वीकनेस होनी प्रारंभ हो जाती है एक्चुअल में, ठीक है। इसलिए मैं सीधी तौर पर मना करता हूँ कि हमें लड़कों को कम से कम शादी से पूर्व तो नहीं खाना, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा कि अपनी मतलब की चीज़ें खाओ, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। बाहर जा रहे हो, केले खा लो, 12 केले खा के दिखा दो आप, ठीक है, एक बार में ले लो। हम तो दिल्ली में यही करते थे, क्योंकि वहाँ तो हमें
खाना खुद बनाना होता था, और लेट, क्योंकि शाम का खाना हमारा नहीं होता था, कोई और बनाता था, सवेरे खाना हमारा टाइम से बनता था, तो हम यही करते थे। कोचिंग से आते तो केले ले लिए, वहीं खड़े हो गए, एक सरदार था हमारे साथ को और वो था, 12 केले लिए, 6 हमने खा ली, 6 उसने खा लिए, काम खत्म। ऐसा करना सीखो, ठीक है। उसकी कंपटीशन करो, कितने केले खा, ताकत आएगी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम आपको मिल रहा है वहाँ से, ठीक है, वो खाओ। चलिए, तो भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम अंतकुंभक लगाते हैं, और अंतकुंभक लगा रहे हैं तो चक्रास की बात आप कर रहे थे, तो पहली ब्रीथ रोकने का प्रयास कीजिए भैया, पहली ब्रीथ रोकने का अधिकतम प्रयास कीजिएगा। दम घुट रहे, घुटने प्राण नहीं जाएंगे अभी, चिंता मत करो, ठीक है। उसमें एक रहता है माइनर सेकंड्स होते हैं, उसमें प्रयास कीजिएगा 5 सेकंड के लिए हम और होल्ड कर पाएँ, है ना। कहते हैं कि यार श्वास रोक कर हम देखो कितनी देर तक हम दौड़ सकते हैं। कंपटीशन करते हो कभी, ऐसा कर किया होगा ना, पानी में जाते हो, कंपटीशन करते हो ना, हाँ, तो ऐसी कंपटीशन करो कि अब यही कंपटीशन यहाँ कर लो कि 5 सेकंड यार अपने आप से कर रहे हो, किसी और से नहीं हो रहा है, कंपटीशन हमारा हमसे। तो ब्रीथ को रोकोगे, साथ में क्या करना है, हम नीचे से जो सिद्धासन लगाया हुआ है आपने हटा लेते हो, है ना, सिद्धासन हटाया हुआ बेटा आपका, बिल्कुल हटा, तो उसको हमने नीचे से जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको ऊपर की तरफ संकुचित करना है लगातार, और उसको खींचे ही रहना है ऊपर की ओर। जितना खींचेंगे आप, ऐसा लगेगा कि जो आप मूवी में देखो, ये जो धारावाहिकों में देखते हो ना, पौराणिक कि कुछ ऊर्जा सा प्रकाशित हो रहा है, कुछ चमक आ रही है, कुछ धुंधला हो रहा है, ये सब कुछ आप भीतर अपने प्रतीत कर सकते हो। कल्पनाएं तो थी हमारे भीतर की जो बाहर प्रकट की गई थी, कुछ और थोड़े ही है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देख पा रहे हो, वहाँ बताने वाला कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो उसको करना सीखो। और अलग अलग कलर्स भी आप देखते हो, मैं मोस्टली आपने देखा है कि आप कौन सा कलर दिख रहा है, इनमें से कलर मैं बताता हूँ मोस्टली कि कत्थई कलर दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, येलो दिख रहा है ना, इसी से मिलते जुलते होंगे, ग्रीन दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ऑरेंज, है ना, वो सब कुछ ही, सब कुछ भीतर। रॉयल ब्लू होता है ना, वो भी काफी दिखता है। मैं वही पर्पल, हाँ है, सब कुछ है तो इसमें, ठीक है। तो एक तो वो लड़कियों ने नाम बहुत अच्छे अच्छे रख रखे, हमें तो नाम याद नहीं होते हैं। एक तो जैसे हाँ भैया, बड़े नए नए नाम आए, बच्चों की बुक में देखती हूँ तो हाँ, सर्च करती हूँ। तो पहली बार मैंने उस मस्टर्ड कलर सुना था, मैंने लगभग 15-20 साल पहले सुना, 20 साल पहले सुना था मैंने कि मस्टर्ड कलर में कौन सा कलर होता है, देखा ये कलर होता है मस्टर्ड कलर, पहली बार नया जो नाम था। फिर अब तो पीच हो गया, या फिर अब तो नॉर्मल कलर हो गया, लेकिन बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कलर बोलते हैं। सारा हमारे कुछ नए नए वर्ड ऐसे बोलती हैं जो हमने सुने ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका कर रहे हैं हम, रूट चक्र पर अपने फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और कपालभाति में स्वादिष्ठान चक्र पर, ठीक है। जैसे नाक छिलक, मैंने कल क्या बताया था, खांस कर चेक करना है, आप चाहे पुराने हो या नहीं, खांस कर अपने पेट पर हाथ रखो, और एक हाथ यहाँ, पुराने से पुराने लोग हो तभी भी, उससे क्या होगा, आपको जो होना है ठीक कपालभाति वो होना प्रारंभ। आइए 1 सेकंड में एक बारी लीजिए अभी।
सही में मन बचा आसिया आपका, अब के पल बचा आसिया रात का रात का ऐसे ढूंढने लगा। आनंद के साथ आनंद में होकर इस आनंद का रसना भी मंत्र मुक्त हो जाए अपने इष्ट में। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता, अपने जन्म से रखा शिकायत करना आपसे शिकायत करना हुक्म लिया पद्मासन लगाने का प्रयास कीजिएगा पैरों को मजबूत बनाने के लिए, घुटनों को मजबूत बनाने के लिए। तो पद्मासन में प्रयास कीजिए जितना आपके नाभि के क्लोज। हाँ बताएं कितना मिनट है? नहीं आपके पास टाइम कितना है? जहाँ ठीक है, हाँ 5 मिनट दे सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक, बाह्य प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो बाह्य प्राणायाम में क्या हो, 3 बंद लगाते हैं, त्रिबंध, 3 नॉट्स। ठीक है, और एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा विस्तार से बताना होता है। थोड़ी शॉर्ट वीडियो है, आप देख लेंगे तो लाभ मिल जाएगा, लाभान्वित होंगी, कुछ प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ से मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, लेकिन उसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो 3 नॉट्स बंद क्या होते हैं उसको समझ लेना, बस इतना है वीडियो, उसको देखना। तो 3 बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद, यानी कि ऊपर खींचा हमने, यहाँ से ये लॉक किया, जालंधर बंद। उड्डयन बंद मेन होता है, ये लगाना मुश्किल हो जाता है, ये टफ हो जाता है, पेट को अंदर की ओर खींचना है, ठीक है। इन केवल बाह्य प्राणायाम से सारे रोग दूर हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो करना है हम भाई, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास बाहर छोड़ देंगे, एक एक ड्रॉप, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही हम मूल बंद, उड्डयन बंद और जरा तीनों लगा के रखेंगे। दम घुटने लगेगा तो धीरे धीरे एक एक करके खोलेंगे, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये खोलने का तरीका, ये छोड़ देंगे, ठीक है। यथासंभव रोक के रखेंगे श्वास को, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। जब ये हो जाएगा प्रॉपर तो हम नौली क्रिया भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 मिनट का अनुलोम विलोम है, हो तो कर ली, ठीक है। चलो श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। मुस्कुराते हो जाए, टूट जाए।
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। अच्छा लगा आज का? बढ़िया। कभी कभी रिस्पॉन्स भी कर दिया कि नहीं? हम रोज करा करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा रोज नहीं, रोज नहीं कहना है। पत्नी की तारीफ अगर पति रोज कर दे तो फिर वो समझ जाएगी कि ये झूठी तारीफ कर। झूठ चल रहा है। हाँ ठीक बात। वेट चेक कर लीजिए अपना। कह रहे 1 किलो घटा होगा। आके चेक करा था तुमने? तो क्या पता? अभी तो ले रहा हूँ कितना हो? कर लो नहीं बेटा, ये करो ना लॉन्ग टच। नहीं लॉन्ग टच करोगे, सिंगल टच आ जाओ। और कम हो गया भैया। मेरे को तो 76 1 2 74 812 हो गया। 76 हो गया। जलन हो रही है चाची को। मतलब कम हो अभी गया। नहीं हो रही है। अच्छा कम हो गया। कितना बेटा? 81.1 था आपका, 80.9 है। ठीक है चलो ठीक है। अब गोलगप्पे बंद तुम्हारे। जलेबी खानी है बेटा, दही के साथ सबसे अच्छी होती है। गोलगप्पे खाएंगे, शादी करनी है। ये बात ठीक है। नहीं हम इतनी सेवा नहीं करते हैं। सेवा बंद। चलिए अच्छा। आज तो फोकस है 1 तारीख से सारी सेवा बंद है। 1 तारीख के बाद शुरू। जान नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत गोलगप्पे खा, बहुत बढ़िया लगता है। जो लोग हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी जो लिखना है, पूछना है, अभी पूछ लीजिएगा। और प्रातःकाल हमने आज जो पवित्र मास कार्तिक का चल रहा है, उससे संबंधित कुछ उपाय बताए हैं। अगर आपके छूट गए हैं स्नान इत्यादि, तो आपके लिए वो उपाय हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। अभी तक देखते हुए भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि कहते हैं ना कि अपना हित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप दूसरों का भी कीजिएगा, गैरों का भी कीजिएगा। हो सकता है उनको कुछ अच्छा लग जाए और वो आपको दुआएं दें, तो इसलिए आप भी अच्छा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। दान कीजिएगा, पशुओं पक्षियों की रक्षा कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा और उनको कुछ ना कुछ उनके हितार्थ कुछ खिलाइएगा अवश्य। चिड़ियों को, पक्षियों को, कौओं को, जो भी आपके आसपास पक्षी हैं, जानवर हैं, बिल्ली है, कौआ है, तोता है, व्हाटएवर जो भी है, गाय है, सबकी सेवा करनी है। यही मानव धर्म है। तो हमें अपने मानव धर्म से च्युत नहीं होना है, उसको निभाते यही सनातन धर्म की खूबसूरती है कि अलग अलग हम विचारों के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड हैं। अलग अलग हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर भी हम जुड़े हुए हैं। अलग अलग आहार हैं, फिर भी हम जुड़े हुए हैं। यही तो सनातन की खूबसूरती है, यही तो भारत की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। और अभी हम 7 बजे से जुड़े थे योग के लिए, और हालांकि प्रातःकाल 4:30 बजे से ऑनलाइन सेशन हमारा रहता है। उपरांत कुछ हम पूजा के बाद और चलती है, सुबह से पूजा चलती रहती है आश्रम में, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं और कुछ उपाय भी आपके लिए बताते रहते हैं। और संध्या वंदन में शाम को जुड़ते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आप वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट। दूसरा, हमारे यहाँ जो आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र है, आपको कोई भी आयु वर्ग में, आप माता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपको कोई भी शारीरिक व्याधि है, रोग है, परेशानी है, तो उससे संबंधित आप यहाँ से चिकित्सा भी ले सकते हैं। और औषधियाँ वितरण यहाँ से, औषधियों का भी यहाँ से दूर तक कुरियर भी की जाती हैं। पूरे भारत वर्ष में अलग अलग राज्यों तक भी यहाँ पे भेजी जाती हैं। पंजाब, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, केरल,
उड़ीसा, बिहार, ये यूपी में तो है ही, खैर उत्तराखंड, सब जगह तो आप हमारे साथ जुड़कर उनका भी लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें कमेंट करते रहिएगा। तो हमें आप ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं यदि आप हमें कमेंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा लिखिएगा, अच्छा अच्छा बोलिएगा, अच्छा अच्छा व्यवहार कीजिएगा, आपके साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा। हमें दीजिए आज्ञा। अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से कनेक्टेड रहिएगा। और मैंने कहा चैनल को अभी तक, हमारे जो आश्रम का चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, तो इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार किसी का कोई अभी प्रश्न हो तो ले लीजिएगा और उसके बाद हम विदा लेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत आभार। अनिल जी हमारे साथ आप जुड़े, द स्केचिंग जोन हमारे साथ आप जुड़े, और उपाध्याय जी देव प्रताप सिंह वैश्य जी हमारे साथ आप जुड़े। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपके घर कभी अर्थ की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, सौभाग्य की कमी ना हो। आप मिलजुल कर रहिए, एक रहिए, जुड़कर रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, ताकि आप कुछ खरीदने जाएं तो मन को डिगाएं ना, खरीद लें। इतना धन माँ लक्ष्मी आपको प्रदान करे। यही इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के सत्र का विराम करते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।